हेलो दोस्तों। स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस के चौथे सेशन में आपका स्वागत। इससे पहले 3 सेशन में हमने अलग अलग एस्पेक्ट पे बात किए थे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस क्या है? एक्सप्रेशन ये चीज है कि अलग अलग आपकी जिंदगी में अलग अलग घटनाएं घटती रहती है। जैसे दिन भर में आपके कोई आके आपको बधाई देता है, आप कभी बहुत अच्छी बात करते हैं, कभी कभी आपको बुरी बात सुनाई देती है। तो ये सब कभी कभी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो उस वक्त आपके मुंह से जो भी बात निकलती है, जैसे अरे बाप, ओ गॉड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुंदर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, अरे अरे कितना खराब, ये सब जो चीजें हैं, इन सब को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहे, अगर इंग्लिश में करना चाहे, तो ये हमको ढंग से करते आने चाहिए। वरना अदरवाइज क्या हो जाता है कि किस मौके पर क्या कहना चाहिए ये अगर हमको मालूम नहीं रहा ना, तो हमें बहुत ऑकवर्ड फील होता है कि हम एक तो कुछ भी बोल देते हैं तो जो गलत निकलता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी एक्सप्रेशंस इंग्लिश में कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एज यूजुअल आपको बताता हूं कि ये जो मेरा चैनल है बख्शीस डिवाइन वर्ल्ड, इसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद भी जितने भी हमारे स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस के वीडियोज आते रहेंगे, वो आपको उसके नोटिफिकेशंस आएंगे, ताकि आप होगी नहीं, उसके बाद में आप बड़े आसानी के साथ में उसे देख पाओगे। What is expressions? Expression क्या है? In our day-to-day life, we come across many situations where we need to express ourselves. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपका रिजल्ट लग गया है, आपका बहुत अच्छा रैंक आ गया है, बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, आपकी बहन अच्छे मार्क्स से पास हो गई है। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके मुंह से निकलता है कि अरे रे रे, क्या हो गया ये। उसके बाद में आप जैसे अपने अभी बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो आप बोले आहा क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ आज। दूसरा, किसी ने किसी को मार दिया, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, अरे रे ये कितना गलत हो रहा है ये सब जो चीजें हैं, कितना मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है ये। कोई, आप कभी कभी देखते हो कि कोई बूढ़ा आदमी है, रास्ते पे गिर गया है, तब भी कोई उसे उठाता नहीं है, तब आपको भी बहुत दुख होता है। तो उस वक्त आपके दिल में क्या एक्सप्रेशन आते हैं? तो दोस्तों, ये सब जो चीजें हैं, ये एक्सप्रेशंस में आते हैं। ये हिंदी में आप बात करते हो, लेकिन जब आपको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है, अब हम सीख क्या रहे हैं कि स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। अब अगर इंग्लिश में हमको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो नेचुरली कैसे एक्सप्रेशंस हमारे आने चाहिए वो हम अभी देखते हैं। एक बात देखिए, प्लीज रिमेंबर, यू नीड टू एक्सप्रेस इन करेक्ट वर्ड्स टू मेक एन इम्पैक्टिंग इंस्पिरेशन। इसका मतलब यह है कि आप अगर सही शब्दों में, अगर सही शब्द अगर यूज करते हैं आपका एक्सप्रेशन देने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सुंदर आता है। और एक बात, लिखते वक्त एक बात ध्यान में रखिए कि रिमेंबर टू पुट, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आप देख लीजिए इसे बराबर। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आपके एक्सप्रेशन के बाद में आना चाहिए लिखते वक्त, ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग कि नई नई चीजें जो है, नए नए एक्सप्रेशंस जो है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो आपकी लाइफ में अभी आगे, मतलब दिन ब दिन आपके लाइफ में होते रहते हैं, डे बाय डे जिसको हम कहेंगे, तो कौन से एक्सप्रेशन कब यूज करना चाहिए और उसका क्या मीनिंग आपको मैं बताने वाला हूं। करेक्ट यूज ऑफ एक्सप्रेशन, तो कौन से वक्त क्या कहना चाहिए। अब जैसे कोई चीज आपके सामने बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, आप क्या कहोगे? हाउ टेरिबल। हाउ टेरिबल का मतलब है बहुत भयंकर। कोई शर्मनाक बात हुई है, कोई एक आधे बूढ़े व्यक्ति को किसी मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया और वो भाग गया, क्या कहेंगे आप इसको? हाउ डिसग्रेसफुल, कितनी शर्मनाक बात है। तो ये उसको क्या, शर्मनाक बात को क्या कहते हैं? हाउ डिसग्रेसफुल, ठीक है। ऐसे आप एक ध्यान में रखिए, ये जो एक्सप्रेशंस जहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आप जैसे ही यूज करना चालू कर दोगे, वैसे ही आपको ये बराबर याद रहते हैं। तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की यही एक खासियत है दोस्तों, अगर कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना है तो आपको वो बोलना ही पड़ेगा। तो जितना ज्यादा इसका यूज करोगे आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड का मतलब है कितना विचित्र है ये। मतलब कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जैसे कभी कभी ऐसा रहता है कोई बीमारी आ जाती है, कोई बीमारी की वजह से सब लोग डिस्टर्ब रहते हैं। कभी कभी वो कोरोना
का अभी जो चल रहा है कोरोना का पीरियड, ये कोरोना का पीरियड में ऐसा लगता है ये सब क्या विचित्र हो रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ एब्सर्ड, कितना एब्सर्ड है ये। कभी कभी आपको लगता है एक आधा छोटा सा बच्चा वो कुछ और कह देता है किसी को, तो हम हिंदी में क्या कहते हैं, उसकी ये हिम्मत, बराबर है, छोटे बच्चे ने कुछ किसी बड़े आदमी को कुछ कह दिया तो हम कहते हैं ये हिम्मत उसकी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाउ डेयर ही, क्या कहेंगे, हाउ डेयर ही। ये जैसे ही आप इसका यूज करना चालू हो जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है सामने वाले को, अरे वाह सुंदर इंग्लिश समझ रहा है, इसको करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है। ओके, और आगे चलते हैं। आप कभी कभी क्या रहते हैं, कोई बहुत छोटी बच्ची देखते हो, एकदम एकदम क्यूट, तो आपको क्या लगता है, अरे यार हाउ स्वीट, कितनी स्वीट बच्ची है ये, हाउ स्वीट, ठीक है। उसके बाद में कोई आप बहुत ही एक आधा अच्छा सा नेचर में कोई बहुत सुंदर, आप क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही सिनेमैटिक, ऐसा बहुत अच्छी चीज आपके सामने आ रही है कि बहुत अच्छा देखा हुआ आप देख रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, हाउ लवली, कितना सुंदर है ये, बस कितना प्यारा है। उसके बाद में जैसे वो बच्चे के लिए मैंने बोला कि हाउ डेयर ही, तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। कभी कभी बोलते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे एक दोस्त ने कोई चुगली लगा दी हमारी, तो हम क्या कहते हैं उसको, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी बहुत दुखदाई घटना आपके सामने होती है, आपको क्या लगता है, या आपके पास में कोई आके बताता है कि यार इसकी डेथ हो गई है, कोई हमारे अंकल की डेथ हो गई है, तो आप क्या कहोगे, हाउ ट्रेजिक या हाउ सैड, कितना दुखदाई है, राइट। एक्सप्रेशंस दोस्तों ध्यान में देखिए, ये प्रेजेंटेशन आप बार बार देखिए और याद कीजिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि आपकी जितने भी एक्सप्रेशंस हैं ये आपको बराबर याद आएंगे। ओके, उसके बाद में क्या बदतमीजी है, कोई बहुत आपके साथ में बदतमीजी के साथ पेश आ रहा है, आप क्या कहोगे, व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस का मतलब है क्या बदतमीजी है, ढंग से पेश आओ। उसके बाद में व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम का मतलब है कितना लज्जित करने वाला है। कभी कभी हम देखते हैं कोई चीज को और बहुत लज्जा होती है हमें कि ये ऐसा कैसा पॉसिबल है, हम क्या कहते हैं, व्हाट अ शेम, बहुत ही शेमफुल बात हुई है, ठीक है। व्हाट अ पीटी, कभी कभी आपको बहुत गरीब बच्चों की तरफ देख के दया आती है उनकी, तो आप उस वक्त क्या कहते हो, क्या कहना चाहिए इंग्लिश में, व्हाट अ पीटी, यार कितना मतलब दया आने वाली बात है ये। तो दोस्तों ये एक्सप्रेशंस बहुत केयरफुली देखो आप सभी। कभी कभी आपको कोई एक चीज से बहुत आश्चर्य होता है, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, तो आप क्या कहोगे, व्हाट अ सरप्राइज, अरे बाप रे ये क्या हो। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप एकदम आराम से सो रहे हो, दरवाजे पे नॉक कोई करता है और देखते हो तो आपका बहुत अच्छा पुराना दोस्त वहां दरवाजे पे, कितना अच्छा लगता है आपको, आप क्या कहोगे, व्हाट अ सरप्राइज, यार कितना आश्चर्य की बात है कि कभी सोचा ही नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। तो मतलब ये एक्सप्रेशंस ध्यान में रखिए। आगे इसी तरह का विश करते हैं। ओके आगे, कभी कभी आपका कोई भी आपका दोस्त है, आपका कलीग्स है, आपके घर में भी कोई ऐसी, सब लोग ढूंढ रहे हैं कि ये चीज का क्या सॉल्यूशन है, ये चीज का क्या सॉल्यूशन है, फिर कोई एक आके एक सॉल्यूशन बता देता है कि ये करने से ऐसा हो सकता है, उस वक्त सब लोग क्या बोलते हैं, दैट्स इट, बिल्कुल सही फरमाया, ये हुई ना बात, उसको बोलते हैं दैट्स इट। कभी कभी बहुत चिढ़ आने वाली घटना घटती है, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, उसको हाउ डिसग्रेसफुल भी कहते हैं, लेकिन कभी आपको बहुत चिढ़ आती है तो उसको कहते हैं हाउ डिसगस्टिंग। हाउ डिसगस्टिंग का मतलब है मुझे बहुत चिढ़ आ रही है ऐसे व्यक्ति से, और ये जो हो रहा है मेरे सामने उससे चिढ़ आ रही है, तो क्या कहोगे आप, हाउ डिसगस्टिंग। उसके बाद में ये एक सुंदर एक्सप्रेशन है, मार्वलस। आपके सामने कोई अगर आदमी बहुत सुंदर काम करता है, कोई आर्टिस्ट अपना सुंदर पेंटिंग आपके सामने रखता है, क्या कहोगे आप, मार्वलस, मार्वलस पेंटिंग, क्या पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। उसके बाद में कभी कभी हमको क्या रहता है, चलो हमारी गाड़ी आ गई है, सबको बैठ के जाना है, सब लोगों से आप क्या कहोगे, चलो हरी अप प्लीज। हरी अप प्लीज का मतलब है कृपया जल्दी करें, चलो जल्दी जल्दी,
बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लीज, उसका मतलब रहता है कि चलो। उसके बाद में सावधान, सावधान को हम इंग्लिश में कहते हैं बीवेयर। ये बीवेयर कहाँ यूज होता है मालूम है, जिनके घर में डॉग्स होते हैं उनके घर के आगे बोर्ड लगा रहता है, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहे। बीवेयर का मतलब है सावधान। कभी किसी ने बहुत सुंदर आइडिया दे दिया, आप क्या कहते हो, व्हाट एन आइडिया, भाई क्या आइडिया है, बहुत ही सुंदर आइडिया है आपका। उसके बाद में आपको कोई पूछता है कि सर आज शाम को हम लोग चलने वाले हैं ना पिक्चर, तो आप क्या कहते हो, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब जी हाँ बिल्कुल, आज हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं शाम को, तो उसका मतलब उसके लिए आप क्या कह सकते हो, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब है जी हाँ बिल्कुल जा सकते हैं हम लोग। ओके, आगे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। जब भी कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति के पांव छूता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। इस तरह का काम, इस तरह। तो दोस्तों ये जो है, और आगे फैंटास्टिक, फैंटास्टिक का मतलब है बहुत बढ़िया। जैसे आप मार्वलस देखें, इसी तरह का एक्सप्रेशन है ये, बहुत बढ़िया। किसी ने आपके सामने सुंदर गाना बोल दिया, आप क्या कहोगे, फैंटास्टिक, यार क्या क्या सिंगिंग है तुम्हारी, फैंटास्टिक सिंगिंग, यानी बहुत ही बढ़िया। दूसरा, एक आधे व्यक्ति, आजकल का ये ट्रेंड है जिसमें ये ऑसम शब्द बहुत यूज होता है। आजकल ट्रेंड ऐसा है, किसी ने बहुत अच्छा कोई काम कर दिया तो आप उसको क्या कहते हो, यू आर ऑसम, बॉस आप तो बहुत ही बढ़िया हो, एकदम जबरदस्त इंसान हो। हम किसी की तबीयत देखने जाते हैं तब क्या होता है, हम ये कामना करते हैं हॉस्पिटल से उसको मिलते हैं, हॉस्पिटल में मिलते हैं निकलते वक्त, कि तुम्हारी तबीयत, आपकी तबीयत जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, गेट वेल सून। जितने जल्दी आपकी तबीयत अच्छी हो वो आपके लिए भी अच्छा है, तो इसलिए इंग्लिश में आप कहेंगे गेट वेल सून, राइट। और इसी तरह जैसे मार्वलस देखा, उसके बाद में फैंटास्टिक देखा, उसी तरह ये एक शब्द है फैबुलस, इसका भी मतलब है दैट इज फैबुलस, मतलब ये एकदम शानदार है, बहुत ही शानदार है। मतलब आप देखते हो कोई चीज एकदम आपको पसंद आ जाती है, एकदम रॉयल चीज है, आप कहोगे दिस इज फैबुलस, बहुत ही। दोस्तों आज हमने ये बहुत सारी चीजें देखी है, एक चीज का ध्यान रखिए कि रिमेंबर वन थिंग, all these explanatory sentences to be used at proper time by proper person। मतलब अगर आप सही समय पे सही एक्सप्रेशन अगर यूज करते हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो असर जो है वो बहुत सुंदर पड़ता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन हमने एक्सप्रेशंस पे देखा है, नए नए एक्सप्रेशंस आपको मैंने बताए। आप चाहे तो ये वीडियो एक बार, दो बार, चार बार, जब तक आपको वो एक्सप्रेशन बराबर समझ में नहीं आ जाते तब तक आप देखिए। और मेरा जो चैनल है बख्शीश डिवाइन वर्ल्ड, उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसके अलग अलग जितने भी नोटिफिकेशंस मेरे नए नए चीजों के आपके मिलते रहेंगे। तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं दोस्तों खत्म करते हैं, तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।